हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब। तो आज हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि कई दिन से बच्चों की डिमांड थी कि सर एडजेक्टिव चैप्टर में आप हमको नहीं बताएंगे। तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन अगर इनको पढ़ा जाए तो इसका विस्तार जो है वो काफी लंबा है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि आज का समय ऐसा है कि सभी स्टूडेंट होड़ लगा के बैठे हैं कि इंग्लिश बोलना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एनी कॉस्ट। हमको किसी भी कीमत पे अंग्रेजी बोलना है। बट क्या स्टूडेंट सभी सक्सेस हो जाते हैं? नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पैटर्न नहीं पकड़ पाते हैं। कहां कहां से बोला जाता है। देखिए, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, सोने तक, सुबह से शाम तक बहुत सारे सेंटेंस हमारे माइंड में आते हैं और बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, और वहां पर हम कैसे सेंटेंसों का यूज करते हैं तो उनको हाईलाइट करिए, नोट डाउन करिए कि हम लगभग लगभग ये चीजें बोलते हैं। जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के थ्रू कैसी भाषा बोलते हैं, किस सेंटेंस में ज्यादा बातें होती हैं। अगर आप इनको वॉच कर लिए तो मैं आपको 101% कह सकता हूं आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हो। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप 1 साल नहीं, दसियों साल इंग्लिश पढ़िए, कभी भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। बस वही टूटी फूटी। तो टूटी फूटी का क्या मतलब? पर्सनल डेवलपमेंट पीडी क्लास। जैसे हिंदी में बात करें, बोलते नहीं है यू व्हाट आर यू डूइंग, ये सेंटेंस है। अगला हमारे संकेत को समझ रहा है कि वो बोल रहा है कि क्या कर रहे हो। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर उसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत सुपर लगेगा। ठीक है ना? तो उसी में से एक कड़ी एडजेक्टिव की भी है जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। जैसे एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, उसके गुण गुण भावों को बताते हैं, वही शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये ये नाउन है। ये क्या है बेटा? नाउन। कोई एक लड़का है। लड़का क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। हो सकता है ना? और एक ये दूसरा बच्चा है, ठीक है ना? एक दूसरा लड़का है। ये दूसरा लड़का इसको बोलता है, क्या बोलता है? मान लीजिए इसका नाम गोलू है। क्या नाम है बेटा? गोलू है। थोड़ा मजेदार सब्जेक्ट को बनाने के लिए एग्जांपल लेना जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में फीडअप हो जाए। ठीक है? ये गोलू है और ये क्या है? मान लीजिए मोटू है। क्या है? मोटू है। तो गोलू कहता है, गोलू मोटू से कहता है। कौन कहता है? गोलू। चाहे मोटू गोलू को कहे, चाहे गोलू मोटू को कहे, पहले बात को समझिए। यानी ये इसको बोलता है, अरे मोटू तुम तो बहुत मोटे हो। मोटू तुम तो बहुत मोटे हो। तो मोटा कौन है? मोटू। अब मोटू कौन है? नाउन। तो नाउन के विषय में बताया ना, क्या बताया? कि मोटू मोटा है। तो जो मोटा है ना, फैट, ये फैट ही एडजेक्टिव है। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा ना आ रहा हो तो देखिए, मैं कह रहा हूं मैं हूं और आप है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अरे बेटा, यू आर वाइज बॉय, यू आर अ वाइज बॉय, तुम एक बुद्धिमान लड़के हो। कौन बुद्धिमान लड़का है? यू, तुम। तो यू क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन ही तो बुद्धिमान है। अब परिभाषा में मैंने क्या बताया है? An adjective is word which qualify noun or pronoun। यानी नाउन और प्रोनाउन की जो भी खुशामद करता है वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। गॉट इट? यस सर। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। समझ में आ गया एडजेक्टिव ना? मोटू छोटू के माध्यम से। ऐसे ही डायग्राम बना करके आप भी सीखिए घर पर। ठीक है ना? देखिए, जो एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्री होती है।
क्या होती है? 3 डिग्री। और डिग्री का मतलब अवस्था है ना, कि ये इस रूप में भी होती है, इस रूप में भी होती है और इस रूप में भी होती है। ठीक है ना, जैसे ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। वैसे एडजेक्टिव भी अच्छाई होती है, लेकिन 3 कैटेगरी की होती है अच्छाई। क्या आप जानते हैं 3 प्रकार की अच्छाई, 3 प्रकार की विशेषताएं? समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही इज अ वाइज बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो ये बात नॉर्मल है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पॉजिटिव डिग्री। क्या दिया गया है? पॉजिटिव डिग्री। ही इज अ वाइज बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो बुद्धिमान है, ये भी देखो एक विशेषता का भाग हो गया। एडजेक्टिव का एक डिग्री ये हुई कि नहीं? अब दूसरी अवस्था देखिए, ही इज वाइजर देन आई, यानी ही इज वाइजर, यानी वो अधिक बुद्धिमान है। वाइजर का मतलब अधिक बुद्धिमान होना, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान और सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तो ही इज वाइजर, वह अधिक बुद्धिमान है देन मी। कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान रखिएगा, जब ये आएगा तो देन का यूज होगा। देन, देन नहीं, देन। देन का मतलब होता है अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। जैसे राम की अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है, इस पेन की अपेक्षा ये पेन ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यूज करते हैं देन। और ध्यान देना, देन के बाद आने वाला जो भी होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसके देन के बाद जो आएगा बेटा वो क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। यहां मी नहीं, वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है, मी नहीं आएगा। अगर आपने मी का यूज कर दिया तो रॉन्ग है। ठीक है ना, ही इज वाइजर देन आई, वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है। गॉट इट? समझ में आ गई ये बात? उसके बाद तीसरा, बहुत सारे फार्मूलों के चक्कर में मत पड़ा करो, सारे फार्मूले को फीडअप करो यहां। बात समझ रहे हैं ना? जैसे बैग हमारा ज्ञान का भंडार है, लेकिन उस ज्ञान के भंडार में, उस ज्ञान के बॉक्स में जितना कुछ भी है उसको आप अपने माइंड में अगर रख ले गए, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा हुआ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे आपसे मैं पूछा बेटा व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो आपका जवाब होता है सर फादर्स की स्पेलिंग नोटबुक में राइट है, उससे देख के बताता हूं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मीनिंग अगर आपसे पूछी जाती है तो आपका रिप्लाई क्या आता है? सिर्फ कॉपी में है। तो सारा काम जब कॉपी में होगा, यहां नहीं होगा, तो जब आप इंटरव्यू या किसी के साथ बाहर जाएंगे, रिलेशन में जाते हैं, तो क्या वहां बैग लेके जाएंगे? नहीं ना, बैग लेके नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे? प्रेजेंट ऑफ माइंड। कहते नहीं लोग, जिसका प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा होता है ना, वो बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है। आप एनालिसिस करिए कि मैं क्यों नहीं बोल पाया, काश मैं बोला होता। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम चल रहे थे, दो लोगों की तुलना जब हो तो वो कॉम्परेटिव डिग्री होती है। सिंपल में इसमें एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, और कॉम्परेटिव डिग्री में दो लोगों का होना अनिवार्य है, मस्ट है। जैसे यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे अच्छे हो। यू आर बेटर देन ही, तुम उससे अच्छे हो, है ना। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसको भी जानेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे उत्तम अवस्था। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, डिग्री बदलते जाइए। जैसे यहां पर वाइज था, वाइज से बना वाइजर, वाइजर से बना द वाइजेस्ट। ये डिग्रियां आपको लर्न करना होगा, राइट कर लेंगे अपनी नोट्स में और तैयार करेंगे। जैसे मैं वाइज का पैटर्न दिया हूं, गुड का भी पैटर्न दे सकता हूं, आप इसके अलावा जो पैटर्न है उसे बनाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं, ही इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है ना, ही इज द वाइजेस्ट। ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री कहीं भी आए उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। जैसे ही इज द वाइजेस्ट बॉय, वो सबसे अधिक बुद्धिमान लड़का है।
लेकिन एक एरिया देना पड़ेगा, इन द क्लास, कक्षा में वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़का है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना? इसमें बस ध्यान क्या देना है, टॉपिक बता देता हूं आपको। सबसे पहले एडजेक्टिव तैयार करना है, जैसे ब्यूटीफुल, अधिक ब्यूटीफुल को क्या बोलेंगे? मोर ब्यूटीफुल। अगर सबसे सुंदर है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। इस टाइप में कुछ है जिसमें ER EST जोड़ देंगे, जैसे वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है ना, वैसे एडजेक्टिव का भी होता है, ठीक है ना? तो जैसे यहां वाइज दिया, गुड ले लीजिए, गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों डिग्री हो गई, ठीक है ना? फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है ना? फूल, सॉरी फूल न लीजिए, दूसरा ले लीजिए, जैसे ले लीजिए हॉट, हॉट मीन्स गर्म, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठंड, उससे भी ज्यादा ठंड, सबसे ज्यादा ठंड। तो इस तरह से और भी एडजेक्टिव होंगी, तो उनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को आप पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन पर डे बनाएंगे। गॉट इट? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।